चलता है ये तो ठीक है, अरे चलने दो। मैं समझता हूं चलता है का जमाना चला गया, अब तो आवाज यही उठे कि बदला है, बदल रहा है, बदल सकता है। चलता है का जमाना गया, बदलता है का जमाना आया। 3 सालों के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2017 में इसी बात से अपनी बात को आगे बढ़ाया। 2014 से 16 के बीच भारत की सोच में अब बदलाव आ चुका था। अब भारत वो भारत बन चुका था जो घर में घुसता भी है और घुसकर मारता भी है, क्योंकि 2016 में हुए उरी आतंकी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने इस बात पर मोहर लगा दी थी और प्रधानमंत्री मोदी भी 2017 में लाल किले की प्राचीर पर इस बात को जुमा दे गए। चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे हमारे भीतर कठिनाइयां पैदा करने वाले तत्व हो, हमारे देश के इन यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने बलिदान की पराकाष्ठा की। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा, हमारे लोगों की ताकत को मानना पड़ा। हमने दुश्मन को मारा और उसके घर में घुसकर मारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। देश भर में इसका स्वागत हुआ, आम लोगों में इसका स्वागत हुआ और भारत ने एक तरीके से अपनी छवि बदली और यही चीज विदेश में भी दिखाई दी कि भारत अब वो क्षमता रखता है कि वो दुश्मन के घर में जाकर उसको मार सकता है। अब तक पाकिस्तान को भी समझ आ चुका था, अब भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब भी माकूल तरीके से दिया जाएगा। इस दौरान मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि देश के शहरों में पहले की तरह एक भी आतंकी हमला नहीं हो पाया। आतंकियों को सीमा के आसपास तक सीमित कर दिया गया। एक तरफ आतंक पर नकेल कसी जाने लगी तो दूसरी तरफ कश्मीर को कश्मीरियत के रास्ते गले लगाने की कोशिशें भी परवान चढ़ने लगी और प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया। मेरे दिमाग में विषय साफ है, न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और गले लगाने की कोशिश में पहला काम जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने का था। नई नई योजनाओं के जरिए कश्मीर का कायाकल्प करने का काम हुआ। तमाम सुरंगों और सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया। 2016 के साल में ही नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले भी हुए, जिसने बदलाव की एक नई इबारत गढ़ दी। जीएसटी ने देश को एक टैक्स सिस्टम की कालीन पर चलना सिखाया, तो नोटबंदी ने छिपा हुआ धन बैंकिंग सिस्टम में लाया, जिसका जिक्र भी 2017 में लाल किले की प्राचीर से हुआ। नोटबंदी के द्वारा हमने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जो काला धन छिपा हुआ था उसको मुख्य धारा में आना पड़ा। हर साल फैसलों की वक्त के साथ विवेचना हो सकती है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री के कदम फैसले लेने से रुके नहीं। 2018 के साल जब भगवा साफा में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे, तो इस बार धरती की बातों से परे अंतरिक्ष में नए ख्वाब को बुन दिया। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। 2022 मानव सहित गगनयान अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इसरो ने भी गगनयान के विकास इंजन का सफल परीक्षण भी इसी साल कर लिया है। गगनयान के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। किसी ने उसे सराहा तो किसी ने आलोचना की,
लेकिन उन सभी फैसलों को लेकर मोदी की राय का गवाह रहा लाल किला। लेकिन 2019 में तो सरकार दोबारा और दुगनी ताकत के साथ बन गई थी, तो फिर काम भी दुगनी ताकत से ही शुरू हुए। शुरुआती 70 दिनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बता दिया था कि इस बार धार भी दूसरी है, यलगार भी दूसरी है। तो फिर जब 2019 में 15 अगस्त की जश्न आजादी के लिए लाल किला सजा, तो प्रधानमंत्री मोदी का तेवर भी दूसरा था। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे सेना पुलिस जनरल सलूट, सेना पुलिस कमान गार्ड निरीक्षण के बसंती चोले में रंगी आजादी के जश्न का ये 73वां साल था। तिरंगे की शान में, तिरंगे के मान में जवानों की कदम ताल पर उंगलियां थिरकने लगी थी और तिरंगा फिर पूरे हिंदुस्तान के अरमान के साथ लहराने लगा था। लहराते तिरंगे के साथ ये साल जज्बातों के ज्वार का था, उम्मीदों के संसार का था। यूं तो लाल किले का ये लाहौरी दरवाजा हर साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करता है। यूं तो लाल किले की शिलाएं जश्न आजादी की गवाह बनती रही हैं। लेकिन 2019 का जश्न कुछ खास, क्योंकि इस बार यहाँ कश्मीर की माटी का एहसास था और प्रधानमंत्री ने भी उसे जुबान दी थी। आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। नई सरकार बनने के बाद लाल किले से कही बातों ने डल झील के शिकारे को सलाम भेजा था, हिमालय की ऊंची चोटियों को प्रणाम भेजा था, सलाम भेजा झेलम की कलकल को, चिनार के पलपल को। ए जन्नत तुम आजाद थी, आजाद हो, आजाद रहोगी, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तुम्हें पैगाम भेजा है। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, देश की सब कुछ। और शायद यही वो भावना है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में केसरिया रंग ध्वजावाहक है। यही वो भावना है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सफेद शांति को पहुंचाती है। यही वो भावना है जो हरे रंग की संपन्नता को सर्वजन तक पहुंचाती है और जो 370 की दीवार उस संपन्नता को पहुंचने से रोक रही थी, अब उसे राजनीतिक इच्छा शक्ति से ढहा दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है।